धन विधेयक मनी बिल। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित एक महत्वपूर्ण विधायी प्रावधान है जो मुख्य रूप से सरकार के वित्तीय मामलों से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा और अनुच्छेद 109 धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया से संबंधित है। धन विधेयक के अंतर्गत आने वाले विषय अनुच्छेद 110। किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित प्रावधान हो। पहला है किसी कर को लगाना, हटाना या परिवर्तित करने से संबंधित विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधेयक, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, धन जमा करना या निकालने से संबंधित विधेयक। संचित निधि से धन का विनियोग अर्थात सार्वजनिक हित के लिए संचित निधि से अलग धन को निकालने से संबंधित विधेयक। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करने से संबंधित विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख उदाहरण है विनियोग विधेयक और वार्षिक वित्त विधेयक अर्थात बजट धन विधेयक होते हैं। केवल जुर्माना, लाइसेंस फीस या स्थानीय निकायों अर्थात पंचायतें और जिला परिषद द्वारा लगाए गए करों से संबंधित विधेयक धन विधेयक नहीं माने जाते। धन विधेयक पारित करने की विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास भेजते समय लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित प्रमाणित करते हैं कि ये धन विधेयक है। लोकसभा में प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है धन विधेयक पर। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्ति होती है। धन विधेयक को पारित करने से संबंधित चरण। प्रस्तुति, ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा की भूमिका, राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक लौटाना होता है। राज्यसभा इसमें या तो सिफारिशें दे सकती है अपनी, या बिना सिफारिशों के लौटा सकता है। यदि राज्यसभा 14 दिन में नहीं लौटाती तो इसे स्वतः पारित माना जाता है। अगर राज्यसभा इस पे अपनी सिफारिशें पेश करती है तो लोकसभा की शक्ति है कि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है। राष्ट्रपति की भूमिका, जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो इसे स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। वे इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते क्योंकि ये उनकी ही पूर्व अनुमति से पेश होता है। साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है, जबकि धन विधेयक के लिए पूर्व सहमति अनिवार्य होती है। साधारण विधेयक को कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। राज्यसभा साधारण विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, जबकि धन विधेयक में ये केवल सुझाव दे सकती है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है, जबकि धन विधेयक के मामले में केवल 14 दिन तक रोक सकती है। संयुक्त बैठक, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर
संयुक्त बैठक हो सकती है, लेकिन धन विधेयक के लिए इसका कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। साधारण विधेयक के लिए लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती, जबकि धन विधेयक के लिए अध्यक्ष का हस्ताक्षरित प्रमाणन आवश्यक होता है। धन्यवाद।